नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। कैसे इसने अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है और कैसे हम इसमें काम करेंगे दोस्तों। जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में अगर आप में से किसी का भी अकाउंट होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, ये कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके जगह जगह एटीएम्स मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम होता है। तो हम यहाँ से शानदार तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ से पैसे कैसे कट कमाएं दोस्तों। यहाँ से हम क्वार्टरली बेस पे निकाल सकते हैं, मंथली बेस पे निकाल सकते हैं और यहाँ से ईयरली बेस से बहुत अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से क्वार्टरली और डेली बेस पे 3 से 3% भी निकाल लें और मंथली यहाँ से दोस्तों, अगर मंथली भी आप यहाँ से 3% निकाल लो, क्वार्टरली या मंथली कैसे भी, और ईयरली आप यहाँ से 36% आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। 36% मतलब 6% बैंक का इंटरेस्ट रेट है और 36% आपको स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी बैंक बना के देगा। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे बैंक काम करता है, कैसे हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके 5 साल के रिटर्न्स की, तो इसके 5 साल में जो इसने रिटर्न बनाए हैं जस्ट 71.13% के दिए हैं दोस्तों। हमने जिसने यह 5 साल से इसको होल्ड करके बैठा है तो उसके ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे? फेल हो जाती है। तो हम इससे कैसे अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। अगर हम 5 साल में सिर्फ 71% देके दिया है इसने दोस्तों, क्योंकि जो ये स्टॉक है ये ऐसे ऐसे करके चलता है। दूसरा दोस्तों, ये जो स्टॉक है हमारा निफ्टी 50 में आता है और ये स्टॉक है दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आता है। बैंक निफ्टी का भी इसमें अच्छा खासा वेटेज है और निफ्टी का भी वेटेज है। तो ये स्टॉक इसको ऐसे ऐसे करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉल और पुट लगती है। कॉल से ये ऊपर जाता है, पुट से ये नीचे आता है। तो ये ऐसे ऐसे करके ही नीचे ऊपर होता रहता है। तो हमें ये जब ये ऊपर नीचे जाता है तो यहीं से हमें पैसा कमाना है। दोस्तों, पहले देखते हैं ये कैसे काम करता है दोस्तों। देखिए, किसी ने यहाँ पे ये जब स्टॉक चल रहा था 24% के रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दिए हैं आपको। अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने 17% के रिटर्न बना के दिए हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, ये 5 साल में इसने देखो दोस्तों यहाँ पे 94% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसने 18% के रिटर्न दिए हैं आपको। तो ये स्टॉक ऐसे ही चलता रहता है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसने दिए हैं 23% के रिटर्न। देख लो आप कैसे रिटर्न्स दे रहा है ये। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों इसने 26% के रिटर्न दिए हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा 26% के रिटर्न। तो किसी ने यहाँ से पैसे कमाए, 26% यहाँ से किसी ने उठाए? किसी ने नहीं उठाए होंगे। यहाँ से किसी ने उठाए 23% कि कोई नहीं। यहाँ पे किसी ने उठाए होंगे 18%, कोई नहीं। यहाँ पे उठाए किसी ने 94%। इतना अच्छा परसेंट देखो, 71% इसने पूरे 5 साल में दिए हैं और 94% इसने यहीं पे गिरावट से जब ऊपर आया था तब इसने दिए हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें इन गिरावट का ही तो फ़ायदा उठाना है दोस्तों। यहाँ से हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसने ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न दे दिए होंगे और यहाँ पे 5 साल में आपको सिर्फ 71% के दिख रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों? इस स्टॉक में कुछ नहीं करना है। आपको 1500 के स्टॉक पे एक स्टॉक खरीदना है। धीरे धीरे जब ये नीचे ऊपर अप एंड डाउन जाता है तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ बढ़ानी है और 1500 में जब ये पहुँचता है तो यहाँ से 40% बना के निकल लो आप। 30% बनते हैं तो 30% बना के निकल लो। फिर ये स्ट्रेटेजी को आप बार बार फॉलो करो तो आपका पैसा बनता है। कौन कहता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता है? अगर आप ऐसे काम करोगे, डिसिप्लिन वाइज काम करोगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। देखो, अगर हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं ना दोस्तों, 197% के आसपास ने ये अप एंड डाउन से जिसने जिसने इसमें अप एंड डाउन में पैसा कमाया होगा, नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे बाई क्या होगा और ऊपर सेल क्या होगा, फिर नीचे बाई क्या ऊपर सेल क्या, तो उसने 200-250% तो ऐसे ही कमा लिए हैं। और जो बंदा लेके बैठा है इसे 5 साल तक, उसने उसने सिर्फ 71% कमाया है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। पर आपको क्या काम करना है? आपको एक काम करना है, ये स्टॉक को लेना है एसआईपी में। क्योंकि जब गिरावट आती है तो हमें पता नहीं होता कि कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एसआईपी में हमें क्वांटिटी खरीदनी है थोड़ी थोड़ी करके।
जब पहले जैसे थोड़ी खरीदी, फिर उससे थोड़ी, फिर उससे थोड़ी, फिर तो थोड़ी, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हम इसमें करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, अच्छी एवरेजिंग अच्छी हो जागी। जब इसकी एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी तो जब ये एक बार कब साल में ऐसे बहुत से टाइम आता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर को भागता है। जैसे ही ऊपर को भागेगा तो यहाँ से 8-10% आपके ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप इसमें मंथली भी काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 3% निकाल सकते हो। मंथली 3% निकाल सकते हो, ईयरली यहाँ से 36% निकाल सकते हो। तो 36% भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। बस आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको काम करना है डिसिप्लिन। जिस दिन आपको आ गया डिसिप्लिन, तो उस दिन आप स्टॉक मार्केट के राजा बन गए हो, आप स्टॉक मार्केट के हीरो हो। जिस दिन आपने डिसिप्लिन कर लिया, थोड़ा सा होल्ड करना सीख लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा फ़ायदा। आपको होल्ड कर लिया तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी कमा सकते हो, और एसआईपी के थ्रू इसमें पैसा लगाना है। और दोस्तों कभी आप ऐसे जब पैसा लगा रहे हो, कभी इसमें आपको सपोज इसमें फंस भी जाते हो 1-2 साल के लिए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर आप बाई चांस फंस भी जाते हो, आपको अपना पैसा सेव भी रखना है, क्योंकि बहुत मेहनत से बंदा कमाता है। तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। आप 1-2 साल होल्ड करेंगे तो ये दोबारा रिटर्न बैक बन मारेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक फंडामेंटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती है उसका दोस्तों वो हमेशा यू शेप बनाती है। जो गिरा है वो नीचे जाएगा, जो नीचे से आया है वो ऊपर जाएगा। तो इसमें दोनों काम कर सकते हैं आप। इसमें स्विंग ट्रेडिंग के जरिए 3% मंथली, ईयरली 36% ले सकते हो, या फिर आप आपके अपने पैसे को 4-5 गुना कर सकते हो। 4-5 साल, 5-6 साल छोड़ के और डिविडेंड डिविडेंड ले सकते हो यहाँ से, ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों जो एच डी एफ सी बैंक कंपनी है, इसका एक मेगा मर्जर होने वाला है। आपको जैसे पता होगा कि एच डी एफ सी इसकी पेरेंट कंपनी है, तो उससे इसका मर्जर होने वाला है। तो जो जिस लोगों के पास एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी जो हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसके एच डी एफ सी के शेयर है 25, उसको 42 एच डी एफ सी बैंक के शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों इसका मर्जर ही एक मेगा मर्जर है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज लार्ज कंपनी है, तो दोस्तों मर्जर होने में टाइम लगता है, इसलिए टाइम ले रहा है। जब ये एक बार मर्ज हो जाएगी तो दोस्तों जिसके पास 25 शेयर हैं एच डी एफ सी के, तो उसको 41 ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एच डी एफ सी बैंक के शेयर। तो एक और अगर दोस्तों चलो इसकी थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों, इसकी 88,423 की मार्केट कैप है। एक लार्ज कंपनी है दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है, लार्ज निफ्टी 50 में काम करती है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखती है। और जो दोस्तों इसकी आर ओ ई है वो 16.6 के आसपास है। एक की फेस वैल्यू है दोस्तों इसकी। और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 13.2% की इसकी सेल्स ग्रोथ है। तो बहुत अच्छी कंपनी। थोड़ा सा डेट इसमें दिखेगा क्योंकि बैंक है, तो इनका काम लोन देना होता है, तो इनके डेप्ट वगैरह रहते हैं। पर रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, 246 करोड़ के आसपास इसके रिजर्व्स हुए हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं थोड़ा आगे इनके। अब इनके थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है कहीं से ये इसने कभी कम कमाया होगा। मार्च 2020 में 31,000 करोड़ के थे, जून में 32 के बने, 31 के बने। देखिए कैसे कैसे ग्रो ही कर रहा है, आगे को धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 35 के, 37 के, 40, 45। तो ये ऐसी आने वाली ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही रहेगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, ये अच्छे स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बट हाँ, ये स्टॉक ऐसे ऐसे करके ही बढ़ेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 का वेटेज रखता है, और बैंक निफ्टी का वेटेज रखता है। कॉल पुट वाले और फ्यूचर ऑप्शन वाले इसको ऊपर नीचे भगाते रहते हैं, क्योंकि उनको पैसा बनाना होता है। वो इंट्राडे खेलते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में लगाते हैं, कॉल पुट में लगाते हैं। तो वो इसको इस ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशंस में वॉलेटिलिटी रहेगी, और इस वॉलेटिलिटी से आप 3% और 36% आराम से ऑटोमेटिकली यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके शुद्ध मुनाफे की, देखिए यहाँ पे 7,000, 6,000, 7,000, 8,000, तो यहाँ पे 12,000 आ गया है। तो ये इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ ही दिखेगी आपको। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों ये देखिए कि रिजर्व्स देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 35,000 करोड़ से लेकर आप
हज़ार करोड़ तक पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 6,903 करोड़ से थे और यहाँ पे कितने पहुंच गए दोस्तों, 38,151 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। कहीं कमी आ रही है, कोई कमी नहीं आ रही है। और कितना अच्छा बैंक है, बहुत ज़बरदस्त बैंक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी चलो देख लेते हैं, 25 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें। एफ में 32 है, एफ भी है इसमें देखिए। 28 अपने डी भी हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी होल्डिंग है इसमें 0.16 की। और ये पब्लिक है जो नॉर्मल रिटेलर वगैरह हैं, वो 13.99% के आसपास है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत बेहतरीन है। अगर आपको दोस्तों यहाँ से पैसा कमाना है, ये कंपनी ऐसे ही भागेगी और ऐसे ही काम करेगी और एंड ऑफ द डे ऊपर को ही जाएगी। और ये लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो इसको, बट ये लॉन्ग टर्म से अच्छा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसने ऑलमोस्ट 250% के आसपास जिसने इस पर काम किया होगा उसने इसमें से पैसा कमाया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप नौकरी करते हो, जॉब में जाते हो, एक रूटीन वहाँ काम करते हो, सुबह नाश्ता करते हो, शाम को घूमने जाते हो, दिन में काम करते हो, छुट्टी के दिन एंजॉय करते हो, वैसे ही आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको उसको डेली रूटीन में लाना है, डिसिप्लिन से इसमें काम करना है। नीचे नीचे इसको देखते रहिए, नीचे बाय करिए, ऊपर सेल करिए, नीचे बाय करिए, ऊपर सेल करिए। तो ऐसे काम करते करते आप यहाँ से 36 से 40% हर साल अपने घर लेके जा सकते हैं। और ऐसी 2-3 कंपनियों में अगर काम करेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे दोस्तों। यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। बशर्त आपको क्या है, डिसिप्लिन दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो स्टॉक होना चाहिए वो फंडामेंटली स्टॉक होना चाहिए जो यू सेव कर सके, जो ऐसे करके मार सके। तीसरा दोस्तों, टुकड़े टुकड़े में खरीदना है एसआईपी में। कौन कहता है कि आपको ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है दोस्तों। जिसने करा ह्यूज अमाउंट में काम, वो हुआ है स्टॉक मार्केट में बर्बाद। आपको ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, राइट कंपनी ढूंढनी है दोस्तों। राइट कंपनी आपने ढूंढ ली है, एचडीएफसी बैंक एक राइट कंपनी है। आपको क्या करना है, राइट प्राइस का इंतज़ार करना है दोस्तों। राइट प्राइस हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको टुकड़े टुकड़े में खरीद सकते हैं। धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू हम इसमें जा सकते हैं। एसआईपी के थ्रू हम इसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो हमारे स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे। जितना देर टिके रहेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। इसलिए उसके लिए हमें एसआईपी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एसआईपी एक बहुत ज़बरदस्त ब्रह्मास्त्र है। आप इसको यूज करो, टुकड़े टुकड़े में लेना है, टुकड़े टुकड़े में लेना है सपोज। और एक लिमिट लगाओ कि मुझे सिर्फ इतना पैसा ही लगाना है। आप एक छोटे रिटेलर हो तो आपको 10,000 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना, चाहे वो कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमें अपनी कैपिटल बचानी है। और इस 10,000 को भी कैसे लगाना है दोस्तों, 2-2 हज़ार करके लगाना है 5 इंस्टॉलमेंट में दोस्तों। 5 इंस्टॉलमेंट में आपको लगाना है और यहाँ से पैसा आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लॉस नहीं होगा दोस्तों, कभी यहाँ से लॉस नहीं होगा। आप यहाँ से पैसा कमाओगे और ज़बरदस्त कमाओगे। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो दोस्तों। भाई ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप खुद से एनालाइज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको सही लगे तो आगे को इसको बढ़ाइए, आपको अपने पैसे को बढ़ाइए। आपको क्या करना है दोस्तों, 20,000 रुपये मात्र लगाने हैं। 20,000 रुपये लगाइए और 2 से 40,000 बनाइए। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। उसके बाद आप पेनी स्टॉक में काम कर सकते हैं, पर पहले फर्स्ट हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करना है। चलिए दोस्त, तो इस स्टॉक में आपको काम करना है। अगर आपको इस कंपनी में लगता है, पोटेंशियल लगता है, तो आप इसमें काम करें, देखिए। अगर आपको सही लगता है तो आगे को देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।